हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होता है, तो हम जानते हैं जब भी किसी कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो चार्ज जब ऐड करेंगे, अगर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है उसमें हम फर्दर और चार्ज ऐड करें तो दोनों चार्ज में रिपल्शन होगा तो हमें वर्क करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए। तो कैपेसिटर को फुली चार्ज करने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क ही स्टोर होता है एज इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। सो the amount of work done required to charge a capacitor is the potential energy stored in the capacitor। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर किसी कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है और उस इंस्टेंट पे चार्ज Q है, तो चार्ज Q और कैपेसिटेंस C है तो जो पोटेंशियल है कैपेसिटर का वो हम लिख सकते हैं एज V is equal to Q by C। That is, we consider a capacitor of capacitance C having charge Q so that its potential is V is equal to Q by C। जब पोटेंशियल V है, चार्ज Q है, तो इस टाइम पे अगर हम कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ऐड करें कैपेसिटर में, सपोज dQ इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, तो पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर V है, वर्क डन to charge the capacitor will be equal to potential difference into charge। तो let a small amount of charge dq is transferred to the capacitor, then work done to increase the charge by dq is dw, that is equal to potential of the capacitor multiplied by the amount of charge given। तो v है q by c, v को हम लिख सकते हैं as q by c, तो dw विल बी इक्वल टू q बाई सी dq। और ये वर्क क्या है, दिस इज स्मॉल वर्क डन टू एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, मतलब कैपेसिटर को स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq से चार्ज करने में इतना वर्क लगा। तो टोटल वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर फ्रॉम 0 टू फुली चार्ज करने में, सपोज फुल चार्ज है q और 0 से मतलब जब कोई चार्ज नहीं है वहां से फुली चार्ज करने में जितना वर्क लगेगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे 0 से q तक। सो टोटल वर्क डन इन इंक्रीजिंग द चार्ज फ्रॉम q इज इक्वल टू 0 टू q इज इक्वल टू कैपिटल Q इज W, that is equal to integration from 0 to Q, और ये वाला पूरा एक्सप्रेशन आएगा Q by C dQ। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन हम Q पर कर रहे हैं, तो C कांस्टेंट होगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कांस्टेंट होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशन ऑफ द कैपेसिटर और डिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे ये हमने डिस्कस किया था, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है। तो C कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड द इंटीग्रेशन लिखेंगे और ये Q dQ हो जाएगा। Q dQ का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा Q स्क्वायर बाई 2 और लिमिट्स है 0 से कैपिटल Q। तो लिमिट्स जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये लिमिट पुट करने के बाद ये मिलेगा 1/2C और ये Q की जगह एक बार कैपिटल Q स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट मतलब ये 0, तो ये 0 तो गया, तो ये मिल जाएगा W विल बी इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C। तो यही है वर्क डन टू चार्ज दी कैपेसिटर, फुली चार्ज करने में इतना वर्क करना पड़ा और ये वर्क क्या होता है, स्टोर हो जाता है कैपेसिटर में इन टर्म्स ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। सो this work W is stored in the capacitor as its potential energy U, that is U will be equal to half Q square by C। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, यहां तक आपका आंसर आ गया, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। इसी एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरे फॉर्म में मतलब एक बार ये वाला Q को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एक बार कैपेसिटेंस को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, तो हमें इसका 2 और फॉर्म मिलेगा। तो
और ये तीनों फॉर्म ही इक्विवेलेंट होगा। कैसे निकालेंगे? ऑल्सो वी नो Q इज इक्वल टू CV। तो यहां पर इक्वेशन 1 में Q की जगह हम रखेंगे CV, तो क्या मिलेगा? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट U इज इक्वल टू हाफ, Q स्क्वायर है तो ये होगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C। एक C यहां से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा U विल बी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। ये भी एक्सप्रेशन है एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। ये है एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल। अब क्या करेंगे? ये इक्वेशन 1 में C को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू CV है तो C बराबर हो जाएगा Q बाई V। सो वी कैन पुट C इज इक्वल टू Q बाई V इन इक्वेशन 1। देन इक्वेशन 1 में यहाँ पर C की जगह Q बाई V पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? U विल बी इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन Q बाई V। तो ये एक Q यहां से कैंसिल होगा, ये V रेसिप्रोकल में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, ये मिल जाएगा U विल बी इक्वल टू हाफ इंटू Q इंटू V। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को हम इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हैं एज U विल बी इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाफ QV। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये डिफरेंट फॉर्म है और तीनों ही इक्विवेलेंट है। मतलब किसी भी फॉर्मूला से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू सेम आएगा। तो ये 3 फॉर्म में लिखने का रीजन ये है कि ये या तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको अगर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल दिया है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, चार्ज और पोटेंशियल दिया तो ये वाला एक्सप्रेशन, और चार्ज और कैपेसिटेंस दिया हो तो ये वाला एक्सप्रेशन। इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी हो जाता है। सो दिस एनर्जी रिसाइड्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये एनर्जी कहाँ पर स्टोर होता है? अगर मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इन दोनों प्लेट के बीच का जो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड होता है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ये क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप, मतलब 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी, आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, उसके बाद हम फाइंड करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है मास डेंसिटी। हम जानते हैं मास डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके बाद हम डिराइव करेंगे एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए मीडियम is the energy stored per unit volume, that is energy density is equal to total energy by total volume of the medium जहां पर energy stored है। तो यहाँ पे हम पहले फाइंड करेंगे एनर्जी स्टोर्ड। यहाँ पे किसके लिए फाइंड करना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का टोटल वॉल्यूम फाइंड करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगा। तो वी नो द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर। किसी भी फॉर्म को लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्म लेके चलेंगे तो बहुत आसानी होगी। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है, यहाँ जहां पे C है कैपेसिटेंस और V है पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। तो हमें निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी। तो हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करेंगे। तो फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन होता है K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जहां पर A क्या है? एरिया ऑफ द प्लेट, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 प्लेट्स। K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। और एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको हम पहले डिराइव कर चुके हैं पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो रेफर कर लें। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो क्या मिलेगा? टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर।
तो C को यहाँ पे रखेंगे तो क्या मिलेगा, U विल बी इक्वल टू हाफ K एप्सिलॉन नॉट A बाई D इंटू V स्क्वायर। तो ये टोटल एनर्जी मिल गया है। इसके बाद क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, जहां पर ये एनर्जी स्टोर्ड है। ये एनर्जी स्टोर्ड होता है इन द मीडियम, दैट इज इन द मीडियम वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड। तो ये वाला जो रीजन है, तो ये वाला रीजन का वॉल्यूम कितना होगा, सरफेस एरिया A है और डिस्टेंस, ये लेंथ जो है ये D है। तो ये पूरा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर विल बी A इंटू डी। तो वॉल्यूम मिल गया, टोटल एनर्जी मिल गया, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, सो एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू U बाई A इंटू डी। U है हाफ K एप्सिलॉन नॉट A बाई D V स्क्वायर बाई A इंटू डी। तो यहां से A और A तो कैंसिल हो जाएगा और D नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ K एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई D स्क्वायर। सो एनर्जी डेंसिटी इज हाफ K एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बाई D स्क्वायर। बट V बाई D क्या है, दैट इज इक्वल टू E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कहां से मिला, सपोज ये दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। तो हम जानते हैं दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V बाई D। तो E हो गया यहाँ पे V बाई D, तो यहाँ पर V स्क्वायर बाई D स्क्वायर है, मतलब क्या है, V बाई D का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू E स्क्वायर। तो यहाँ पे V स्क्वायर बाई D स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं E स्क्वायर। तो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा हाफ K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जहां पर K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अगर पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हो, मतलब दोनों प्लेट के बीच का जो मीडियम है वो एयर हो, तो फॉर पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 हो जाता है। तो इन दैट केस अगर एयर कैपेसिटर है तो एनर्जी डेंसिटी विल बी इक्वल टू, that is energy density is equal to half epsilon naught E square। तो ये है जनरल एक्सप्रेशन फॉर एनी मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, और अगर पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर लेंगे तो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगा हाफ epsilon naught E स्क्वायर, जहां पर E है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, और ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, इन यूजिंग दिस फाइंड द एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर। तो एनर्जी जो हम फाइंड करेंगे वो जनरल किसी भी कैपेसिटर के लिए, और एनर्जी डेंसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फाइंड करेंगे। तो ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रॉपर नोट्स बना के आप इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स स्टार्ट करेंगे। तो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।